प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस में हैं और आज वो एआई समिट में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस से होता हुआ फ्रांस जा पहुंचा। अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो 41 मिनट तक जो है मोदी साहब का त्यारा इंडिया 1 पाकिस्तान के हदूद में रहा और मोदी साहब का त्यारा शेखुपुरा, हाफिजाबाद, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन से 34,000 किलोमीटर की बुलंदी पर से गुजरा और उसके बाद अफगानिस्तान में दाखिल होगा। याद रहे कि अफगानिस्तान की भी एयर स्पेस फिलवक्त बंद है, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से भी मोदी साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उनका जो है त्यारा बोइंग 777 जो है पारा चनार से अफगानिस्तान में दाखिल होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो बहस है वो ये छिड़ गई है कि एविएशन के कानून के मुताबिक जब भी कोई दूसरा मुल्क किसी मुल्क की एयर स्पेस को यूज करके अपना सफर ईजी बनाता है तो बदले में गुडविल बोलता है, बदले में थैंक्स बोलता है। लेकिन मोदी साहब ने ना गुडविल का कोई पैगाम दिया और ना थैंक्स है इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की एयर स्पेस को भी यूज किया। और वो फ्रांस जो है एआई जो है समिट अटेंड करे, उसके बाद ही वो अमेरिका चले जाएंगे। मोदी साहब के त्यारे गुजरने ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा दिया। सोचिए अगर मोदी साहब जो है पाकिस्तान आ जाते हैं, दोनों कंट्रीज की बायलैटरल टॉक का प्रॉपर तौर पर जो एक आगाज होता है तो कितना बड़ा वबाल मचेगा। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वज़ीर-ए-आज़म को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूज़र हैं तार साहब। हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफ़ी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूज़र हैं। तो ये क्यों तार साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मीटिंग शुरू होने से पहले बोला नमस्ते मेरी तरफ से तमाम इंडियंस को। भारत के लोगों को मेरी नमस्ते। लेकिन बिल्कुल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का 3 रोज़ा दौरा पेरिस के हवाले से एक बार फिर पाकिस्तान की फजाई हुदूद को इस्तेमाल किया गया है। मोदी ने पाकिस्तान की हुकूमत या अवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा था। अब इतनी एयर स्पेस इस्तेमाल की थी मोदी जी तो थोड़ी देर रुकी जाते, बिरयानी खा लेते, थोड़ा कुछ हम लोग आपकी खातिर तवज्जो कर लेते। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे लेके चलूंगा कि आप देखें कि नरेंद्र मोदी को कहीं से गुजरने के लिए इजाजत की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को उठा के देखिए, जितनी मजबूत उनकी फॉरेन पॉलिसी है एशिया में किसी मुल्क की नहीं है। उसके बाद मैंने जो बात की कि आप उनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से भी गुजर जाए, उन्होंने अगर फैसला दे दिया तो वो कर जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें उस मुल्क से इजाज़त लेनी है या उस मुल्क से। अगर इजाज़त के बगैर कैसे आ सकते हैं? अगर इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़े तो आज नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ ना बैठे हों, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी के साथ ना बैठे हों, इतने बड़े मुल्क को इतने आसानी से हैंडल ना कर रहे हों, चला ना रहे हों। लेकिन यहाँ पे देखें इजाज़त का मुद्दा वहाँ पे आया जहाँ पे दुश्मनी का फैक्टर आया कि इंडिया पाकिस्तान आपसी, आप देखें दुश्मन मुल्क आपस में, इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं। लेकिन पाकिस्तान का बड़ापन देखें, पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने इजाज़त दे के कहा कि आप अपना त्यारा गुजार सकते हैं यहाँ से। आप हमारी जो कह लें स्पेस है, हमारी जो सफ़र है, आपका जो हमारे दूध है, फ़ज़ाई दूध है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब देखें इसके ऊपर 2 पहलू आते हैं। एक पहलू आता है इंसानियत का, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को एक शुक्रिया ना करते, ऐसे हाथ ही करते थे ना तो समझ आता कि शुक्रिया ही अदा किया है। एक पहलू आता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने दुश्मन मुल्क को भी ऐसे कर दे। कहीं ना कहीं मैडम मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं जो दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट है आपस में ऐसे है, यूनिटी के साथ है। शरीफ बरदरान और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, हमें बड़े अरसे से पता है कि ऐसे हैं।
कि आप देखें ना, शरीफ बिरादरान के घर के ऊपर शादी के अंदर नरेंद्र मोदी आते हैं बगैर वीजा के आते हैं। ये भी दुनिया में पहली दफा हुआ ऐसे ही एग्जैक्टली। फिर पाकिस्तान के अंदर एससीओ मीटिंग पे जयशंकर आ जाते हैं, ठीक है, लाइक ताल्लुकात हैं तो आते हैं ना। जयशंकर भी शरीफ बिरादरान की गवर्नमेंट में आए और नरेंद्र मोदी भी शरीफ बिरादरान गवर्नमेंट में। जयशंकर ने पाकिस्तान में मॉर्निंग वॉक भी की। एग्जैक्टली ऐसे ही आप देखें ना कि मैं यही पॉइंट उठाना चाह रहा था बेसिकली कि इनके ताल्लुकात अपन बेहतर नजर आते हैं, लेकिन जो मीडिया में मंजर बेचा जाता है दोनों मुल्कों के अंदर वो यही है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है इंडिया में, इंडियन मीडिया पे, और पाकिस्तानी मीडिया पे इंडिया हमारा दुश्मन है। यानी कि वहाँ दोनों मीडिया, मैं किसी एक मुल्क को टारगेट नहीं कर रहा, दोनों मुल्कों की मीडिया इंसानियत को प्रमोट नहीं करती। दोनों मुल्क कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें आज मौका मिले हम इनको तबाह कर दें, और वहाँ इंडियन मीडिया भी कहती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमें मौका मिले हम तबाह कर दें। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइड देखी जाए दोनों मुल्कों की तो वो आपस में ऐसे हैं। देखें, अगर इतने ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, पहला पॉइंट तो ये आ गया ना कि अगर इतना ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी ये फजाई दूध इस्तेमाल ही ना करते, ठीक है। 41 मिनट बहुत लंबा सफर और अगर पाकिस्तान का दुश्मन इतना ही इंडिया है तो पाकिस्तान की एविएशन जो सेंटर है, एविएशन सेक्टर जो है, वो अपनी फजाई दूध देता ही ना। उन्होंने इजाजत ली यूज करने के लिए, इन्होंने दे दी। 2 साल पहले अगर 2019 की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद जो है, अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया के लिए बंद कर दी थी। मोदी साहब ने रिक्वेस्ट भी की लेकिन पाकिस्तान ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जब मोदी साहब ने अमेरिका जाना था तो फिर पाकिस्तान ने परमिशन दी। पिछले साल भी उनका त्यारा गुजरा, इस साल भी। अभी त्यारा गुजरा, इतनी धूम मच गई। अगर मोदी साहब आ जाए और ये दोनों मुल्क आपस में बैठ जाए, कुछ इकोनॉमिकल पॉलिसीज हो जाए, कोई डिफेंस को लेके कुछ अच्छी पॉलिसीज हो जाए, कुछ कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत हो जाए, तो क्या बात हो जाए? मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद आ जाएं, बैठ के बातें हो जाएं, आपसी ताल्लुकात बेहतर हो जाए, कैसे हो जाए? सवालिया निशान तो ये ना, कैसे हो जाए? अगर ये हो जाए तो अमेरिका का असला कहाँ जाए? अच्छा, ठीक है, आप ये बताइए ना मुझे, अमेरिका का जो मंजन है असला, वो कहाँ जाए? जितना असला अमेरिका पाकिस्तान इंडिया के नाम पे बेचता है, उतना असला अमेरिका रिलीजन के नाम पे भी नहीं बेचता। दोस्तों, आप लोग मोदी जी का जलवा तो देखा ही आगे वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मोदी इस समय है फ्रांस से गए यूएई में। इस समय उनका किस तरीके से जमकर स्वागत किया जा रहा है। वहां के राष्ट्रपति, वहां के जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग आकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। देख करके पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम बाकी ज्यादा बौखलाई हुई है और देख रही है कि किस तरीके से मोदी का वहां पर स्वागत हो रहा है। और ये स्वागत दोस्तों साथ ही साथ मोदी के साथ साथ यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि मोदी का स्वागत तो हो ही रहा है, पर अगर हमारे प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं तो उनको कोई पूछने तक नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के ना, उनका इस तरीके से वहां पर इमेज बन गया है। अगर ये बंदा आ रहा है पाकिस्तान से तो ये लोग भीख मांगने ही आ रहे होंगे, मुझसे कुछ मांगने ही आ रहे होंगे। और जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो देखिए किस तरीके से वहां की जनता खुशी से हमारे नाच उठती है और उनके स्वागत में लग जाती है। और वहां के अधिकारी तक भी वहां के मोदी से बैठ के बात कर रहे हैं। वहां पर क्या बात हो रही है दोस्तों, थोड़ा सा आपको इस बारे में बता दें। वहां पर जो हम लोग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात हो रही है, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर बात हो रही है, और ये काफी हमारे देश के लिए भी जरूरी है। और दोस्तों मोदी जी जहां जाते हैं वहां पर कोई काम की ही बात होती है और हमारे देश को आगे बढ़ाने की ही बात होती है, ये तो आप लोग जानते ही जानते हैं। वहाँ दोस्तों पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता तो परेशान है, पर पाकिस्तान की मीडिया जो कि काफी समझदार है, कुछ मीडिया वो लोग को मालूम है कि हम लोग किस स्तर पे हैं। मीडिया उनको नहीं बोल सकते, उनको यूट्यूबर्स बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो यूट्यूबर्स है ना, वो वहाँ की ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते हैं और वहाँ अच्छी चीजें दिखाते हैं, मतलब सच्चाई वाली चीजें दिखाते हैं। पर वहाँ की मीडिया जो है ना, काफी अभद्र तरीके से वहाँ पर काम करती है। दोस्तों को बता दें कि वहाँ की मीडिया इस तरीके की न्यूज फैलाती है कि यहाँ पर इंडिया के लोग आतंकवादी है, इंडिया के लोग बड़े ही बेकार हैं, इंडिया के लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों में इस तरीके का वहम डाल दिया जाता है ना कि आप सुन के दंग रह जाएंगे, ऐसे ऐसा वहम डाला जाता है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों मोदी जी जब वहाँ पर गए तो वहां पे लाखों की लाखों संख्या में भीड़ आई हुई है, भीड़ उमड़ा हुआ है वहां से उनके मिलने के लिए। अब देखिए यूएई यानी एक विदेशी देश में भी मोदी का इतना परचम लहरा रहा है, इतना झंडा लहरा रहा है। ये एक भारत होता तो मान लो समझ में आता, ठीक है, पर विदेश में भी ऐसा परचम लहराना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। कोई भी नेता जाता है पर ऐसा नहीं होता है। पहले भी हमारे देश में प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अखिलेश यादव की बात कर ले, अगर वो विदेश में जाते तो ऐसा कभी भीड़ नहीं देखने को मिलता था। पर इस समय इस तरीके का रुतबा हो गया ना भारत का कि कुछ पूछने को नहीं। और ये रुतबा का सारा
श्रेय जाता है मोदी जी को। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के प्लेन से गए, पाकिस्तान के प्लेन से जाने पर ही पाकिस्तानियों की खुशी के मारे नाच उठे कि हमारे प्लेन में मोदी जी बैठे हैं। ये देखकर खुशी के मारे पाकिस्तानियों को नाच उठे हैं। आप लोग क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तानी इस तरीके की छोटी छोटी चीजों से ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे लोग को छोटा सा खिलौना पकड़ा दो तो उसी में वो खुश हो जाते हैं। तो ये हाल है यहाँ पर पाकिस्तान का। आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए, सभी तक वीडियो पहुंचना चाहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और अपडेट के संग। जय हिंद, जय भारत माता की।